नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। नारी शक्ति और नारी मतदाता ये चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहे हैं और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों का पूरा जोर है कि महिला मतदाताओं को कैसे अपने पाले में लाया जाए। लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के प्रयास तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं और अलग अलग सीटों पर महिला वोटर्स का जबरदस्त असर भी है। वो इस लिहाज से भी है कि देश के मतदाताओं में से आधी आबादी को ये महिलाएं, ये मतदाता रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण बिल को पास करवाकर बीजेपी ने आधी आबादी की महिला वोट बैंक को पार्टी के हक में करने की शुरुआत की और अब टिकट बंटवारे में भी महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ाया गया है। चुनाव में 16% महिलाओं को टिकट देकर न सिर्फ उनका भरोसा जीतने की कोशिश की गई है, बल्कि इसके जरिए यह संदेश भी दिया गया है कि किसान, गरीब, युवा और महिलाएं ही असल में देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धुरी हैं। बीजेपी ने नारी शक्ति पर चुनावी दांव खेलकर विपक्ष को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। महिलाओं को चुनाव में वाजिब स्थान देने के विपक्षी आरोप को खारिज करते हुए बीजेपी ने देश की आधी आबादी के दम पर चुनावी नतीजों को बदलने की रणनीति बनाई है। बीजेपी की चुनावी रणनीति पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, नारी शक्ति को सलाम, बीजेपी का सम्मान। आधी आबादी सब पर भारी। बीजेपी की जीत की बड़ी तैयारी। पहले महिला आरक्षण बिल पास। महिलाओं का बीजेपी पर विश्वास। नारी शक्ति का अभिनंदन। हर एक सीट का आकलन। महिलाओं की बड़ी उम्मीदवारी। चार 400 पार की जीत की बारी। विपक्ष के आरोप हुए निरस्त। मोदी की जय, विपक्ष पस्त। भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है। आज देश माताओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर अड़चन को दूर कर रहा है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने माताओं, बहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। बीजेपी ने 370 और एनडीए के लिए 400 पार सीटों का जो लक्ष्य रखा है उसमें उसके लिए एक सीट अहम होने वाली है।
एक एक वोट की अपनी अलग अहमियत है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में भी इसके पूरे हिसाब किताब का ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए नारी शक्ति अधिनियम बिल पास कराकर बीजेपी ने पहले ही उनका भरोसा जीता और अब उम्मीदवारी की घोषणा करने में भी 16% की हिस्सेदारी देकर महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। महिला उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ाकर बीजेपी ने आधी आबादी के वोट बैंक पर विपक्षी असर को कुंद करने की रणनीति अपनाई है और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी नजर आ रही है। बीजेपी की चुनावी रणनीति। नारी शक्ति अधिनियम बिल पास होने के बाद देश में यह पहला लोकसभा चुनाव है। 2019 में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का ऐलान करने वाली बीजेपी ने अपनी संकल्प शक्ति का परिचय देकर महिलाओं में यह भरोसा कायम किया है कि बीजेपी का घोषणा पत्र असल में उसका संकल्प पत्र है। अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को महत्व देने की बात करने के बावजूद सीटों के बंटवारे में उन्हें वाजिब जगह नहीं दी गई थी और इसने विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका दे दिया था। मगर इस बार एक एक के बाद 7 लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी ने महिलाओं को उचित जगह देकर विपक्ष के हाथ से इस पर हमलावर होने का मौका भी छीन लिया। महिलाएं देश की आधी आबादी है और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उनका जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने अब तक 66 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में कुल 195 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें 28 महिलाएं हैं। दूसरी लिस्ट में कुल 75 उम्मीदवारों में से 15 महिलाएं, तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों में से कोई महिला नहीं, चौथी लिस्ट में से 15 में से 2 महिलाएं और पांचवी लिस्ट में 111 उम्मीदवारों में से 20 महिलाएं हैं। छठी लिस्ट में 3 नाम में से 1 महिला है। देश के तमाम लोकसभा सीटों पर महिलाओं का असर है। देश की आधी आबादी चुनावी नतीजों को पलटने की क्षमता रखती है और इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक दल की नजर महिला वोटर्स पर टिकी है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि हर एक चुनाव में महिलाओं को लेकर तमाम वादे किए जाते रहे, लेकिन उन वादों को कभी जमीनी सतह पर उतारने की कोशिश नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करते हुए लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण बिल को पास करवाकर महिलाओं में भरोसा बहाली की राजनीति की शुरुआत कर महिला वोटर्स में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स ने बीजेपी का समर्थन करके इस पर मुहर भी लगाई। आधी आबादी का दम। राजनीतिक तौर पर महिलाएं पहले के मुकाबले जागरूक हुई हैं। अलग अलग चुनावों में आधी आबादी का दम दिख रहा है और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इस बार लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में महिलाएं भी अहम रोल अदा करती नजर आ रही हैं। तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को लेकर चुनावी वादे कर रहे हैं और वो इसीलिए कि देश के कुल 96.8 करोड़ मतदाताओं में महिलाओं की आधी आबादी है। बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस आधी आबादी के वोट बैंक की अहमियत को समझ रही है और महिला मतदाताओं के वोट बैंक पर नजरें टिकाए हुए हैं। एक तरफ बीजेपी आधी आबादी के जरिए बड़ी जीत को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं पर केंद्रित स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे कार्यक्रमों की शुरुआत करने के भरोसे की बहाली की है। वहीं कांग्रेस ने नारी न्याय योजना की पेशकश करते हुए महिलाओं के बैंक खातों में 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस सभी नौकरियों में उन्हें 50% आरक्षण देने का वादा भी कर रही है। चुनावी नतीजों को पलटने का दमखम रखने वाली महिलाओं के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने के मामले में बीजेपी इस बार बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने जितने उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें 16% महिलाएं हैं। 66 महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर बीजेपी ने इस मामले में अपने प्रदर्शन को सुधारा है।
2014 में उसके 428 उम्मीदवारों में से 38 महिलाएं थीं। 2019 में यह आंकड़ा सुधरकर 436 में से 55 हुआ। देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने के बावजूद महिलाओं की चुनाव में हिस्सेदारी देने में करीब करीब सभी पार्टियां परहेज करती रही हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इस वोट बैंक की अहमियत पर सभी पार्टियों की नजर टिकी है और वो अपने अपने हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बना रही है। महिलाओं को उम्मीदवार बनाने के मामले में होड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही दूसरी पार्टियां भी महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर इस वोट बैंक को साधने की रणनीति बना रहे हैं। इस मामले में ममता बनर्जी की टीएमसी ने तो बाकायदा पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 12 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। संदेश खाली कांड के बाद महिलाओं की नाराजगी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए रणनीति बनाई गई है। महिलाओं की हिस्सेदारी। सभी पार्टियां देश की आधी आबादी की अहमियत से वाकिफ हैं। उनको लेकर तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन उम्मीदवारी बनाने के मामले में तकरीबन सभी पार्टियां फिसड्डी नजर आती हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, उस हिसाब से अब तक 12% महिलाओं को टिकट दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली सूची तृणमूल कांग्रेस की है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 12 पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। तो 2019 के मुकाबले इस बार संसद में महिलाओं की उपस्थिति के मामले में भी स्थिति बेहतर रखने की स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा रही है। 2019 के चुनाव में कुल प्रत्याशियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 9% थी। पिछली लोकसभा में 78 महिलाएं चुनकर आई थी, जो कुल सदस्यों का 14.3% था। इसके बावजूद ये देश के आम चुनाव के इतिहास में महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या थी। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के मामले में स्थिति में सुधार हो रहा है, मगर इसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू के मुताबिक फिलहाल संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की 26.9% के वैश्विक औसत से काफी पीछे है। चौबीस का लोकसभा चुनाव बीजेपी अपने लिए बड़ी संभावनाओं के तौर पर देखती है। 400 पार सीटों के लक्ष्य के साथ देश भर में पार्टी के विस्तार की योजना है और इसलिए बीजेपी एक एक सीट का हिसाब लगाकर अपनी रणनीति को अमली जामा पहना रही है। पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी तय करने में इसका खास तौर से ध्यान रखा गया है। महिलाओं को वाजिब स्थान देने के साथ ही साथ सांसदों का टिकट काटने में भी बीजेपी ने किसी तरह की कोई हिचक नहीं दिखाई है। 100 से ज्यादा सांसदों का टिकट काटकर बीजेपी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि चुनाव में जीत ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि पार्टी के नेता महत्वपूर्ण है। सांसदों का टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी को रोकने का बीजेपी का एक पुराना फॉर्मूला है और इसका उसे फायदा भी मिलता रहा है। $400 पार सीटों का हिसाब। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक सीट का हिसाब रखा है। एक उम्मीदवारों के चयन में तमाम पहलुओं पर गौर किया गया है। महिलाओं को वाजिब स्थान देने के साथ ही बाकी के उम्मीदवारों का चयन भी इस तरह से किया गया है कि 400 पार के लक्ष्य को हासिल किया जा पाए। ये इसी का नतीजा है कि कई सांसदों और मंत्रियों तक को भी बीजेपी ने टिकट देने के बजाय नए चेहरों को सामने लाया है। बीजेपी ने जिन 407 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें 291 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। इन सांसदों में पार्टी ने 101 सांसदों का टिकट काट दिया है। इनमें दिल्ली में 7 में से 6 सांसद शामिल हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है। वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। कर्नाटक में 25 में से 12 सांसदों को इस बार ड्रॉप किया गया। उत्तराखंड में 5 में से 2 सांसदों का टिकट कटा। राजस्थान में 8 सांसदों का टिकट काटा गया। इनमें 3 विधायक बन चुके हैं। असम में 9 सांसदों में 5 को ड्रॉप कर दिया गया। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 34% मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए। तो 2019 में बीजेपी ने अपने 282 सांसदों में 119 सांसदों के टिकट काटे थे।
उस वक्त आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी ने 42% सांसदों को दोबारा मैदान में नहीं उतारा था। इस बार उस हिसाब से कई सांसदों के लिए राहत की बात है कि उन्हें टिकट मिल गया है। कई ऐसे सांसद हैं जो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। कुछ सांसदों की लोकसभा सीट भी बदली गई है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने सांसदों के टिकट काटे हैं। साथ ही कुछ विवादित नेताओं से भी बीजेपी ने इस बार किनारा किया है। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को भी लोकसभा चुनाव में उतारा है। पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। चौबीस के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी तय करने के मामले में बीजेपी ने एक नया प्रयोग भी किया है। यह पहला मौका है जब बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से आए लीडर्स को टिकट देकर सबको चौंका दिया। लेकिन जिन लीडर्स को टिकट दिए गए हैं उनके बारे में बीजेपी की पूरी रिसर्च है और उनकी लोकप्रियता को कसौटी मानकर उनकी उम्मीदवारी तय की गई है। बीजेपी का चुनावी दांव असरदार होता है और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट देने के पीछे की रणनीति बेहद साफ है और वो ये कि बीजेपी को 400 पार के लक्ष्य को पूरा करना है। दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट। हाल ही में दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए कुछ नेताओं को भी टिकट दिया गया है। बीएसपी छोड़कर आए रितेश पांडे को यूपी की अंबेडकर नगर से उम्मीदवार बनाया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई है। उन्हें भी चाईबासा से टिकट देने की घोषणा की गई। कुछ दिन पहले ही बीआरएस से बीजेपी में आए बीबी पाटिल को भी तेलंगाना की जहीराबाद सीट से टिकट दिया गया। हरियाणा के हिसार से रणजीत चौटाला को टिकट दिया है। चौटाला अभी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और निर्दलीय विधायक हैं। टिकट के ऐलान से कुछ घंटों पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद नवीन जिंदल को टिकट दिया है। वो भी टिकट के ऐलान से आधे घंटे पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। इस तरह आधे घंटे पहले ही बीजेपी में शामिल हुए वर प्रसाद राव को तिरुपति से उम्मीदवार बनाया गया। सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया गया। वो पहले कांग्रेस में रहे और फिर आम आदमी पार्टी में। कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए। झारखंड के दुमका सीट से शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को टिकट दिया गया। वो कुछ ही दिन पहले ही जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने हर मोर्चे पर विपक्षी दलों को पूरी तरह से घेर लिया है। विपक्षी दलों के परंपरागत वोट बैंक को साधने से लेकर उसके हमलावर होने का मौका छीनकर बीजेपी ने एक ऐसा चुनावी चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे पार पाना विपक्षी दलों को मुश्किल लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति से विपक्ष एकदम पस्त दिखाई देता, हौसले पस्त हो रहे हैं। सबसे मुश्किल स्थिति में कांग्रेस है जिसके लिए अपने अस्तित्व को बचाने का संकट है। इंडिया गठबंधन में उससे पहले से ही हाशिए पर पहुंचा दिया गया है। नारी शक्ति को सलाम, बीजेपी का सम्मान की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।